आकाश जी, आपसे सवाल ये ले रहा हूं कि जिस तरीके से आर्थिक पैकेज को घोषित करने में कुछ देरी हुई है, उसके पीछे कई अर्थशास्त्रियों का ये भी मानना था कि अगर बड़ा पैकेज सरकार घोषित करती है तो जो फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जो अपनी जंग से एक लेवल ऊपर रेटिंग रखी हुई है, उस कारण हमारा जो जीडीपी वर्सेस जो डेट रेशियो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और हमारी इकोनॉमी की जो रेटिंग है वो जंग की तरफ बढ़ जाएगी, जिसके कारण से एफआईआई तुरंत जो लगातार सेलिंग कर रहे हैं पहले से ही, वो और ज़्यादा सेलिंग करेंगे और भाग जाएंगे और जो जो हम अट्रैक्ट कर सकते थे, जो हमारा बार्गेनिंग पोटेंशियल था, उस बार्गेनिंग पोटेंशियल को हम लूज कर जाएंगे। इस कारण से प्रधानमंत्री ने वक्त लिया और बहुत सोच समझ करके बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये जो है स्टिमुलस पैकेज घोषित किया गया। क्या कहना है आपका? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने उपेंद्र जी। जो सरकार ने किया है बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से आम आदमी को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की गई है। आप ये चीज आपने सबसे पहले उठाई थी मीडिया में कि अगर सरकार अपनी जेब से निकाल के इतना पैसा दे देती है तो हमारी रेटिंग का क्या होगा। आज सरकार ने बहुत एक इंटेलिजेंट अटेम्प्ट की है। सरकार ने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया है, सरकार ने मात्र एक सपोर्ट का रोल प्ले किया है कि अगर एमएसएमई बोरो करता है बिना कोलेटरल के तो सरकार गारंटर के रूप में खड़ी रहेगी। अब इससे क्या है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एमएसएमई वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको लोन मिल जाएगा, उनको लिक्विडिटी मिल जाएगी, उनके हाथ में पैसा आ जाएगा और वो पैसे से हर एमएसएमई के साथ 20, 40, 100, 200 मजदूर भाई जुड़े हुए हैं, उनका फायदा हो जाएगा, लिक्विडिटी हो जाएगी और पैसे की किल्लत खत्म हो जाएगी। इसमें सबसे इंटेलिजेंट चीज ये है कि सरकार अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं डाल रही है, ये पैसा लेंड किया जाएगा बैंक्स की तरफ से। सरकार मात्र एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक गारंटर के रूप में खड़ी हो रही है। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट और क्रिएटिव प्लानिंग है कि आपने जो है लोगों को बेनिफिट भी दे दिया, आम आदमी को बेनिफिट दे दिया, एमएसएमई को दे दिया और कहीं पे उसकी वजह से आपने कोई कर्जा नहीं उठाया, सरकार को उसके वजह से कोई बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं करनी पड़ी। ये एक इंटेलिजेंट और क्रिएटिव प्लानिंग है और मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे समय में इतनी बढ़िया प्लानिंग की गई है। दूसरा एक चीज और बता दूं, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है और आज की बीमारी को देखते हुए देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, एक रामबाण दवा है। देखिए आज एमएसएमई को क्या था, किसी भी व्यापारी से बात कीजिए, मैं इकोनॉमिक टर्म्स को अलग छोड़ के बात कर रहा हूं, वो कह रहा था भाई साहब मुझे पैसे की किल्लत है, तो उसके पास लिक्विडिटी आ जाएगी। लिक्विडिटी आ जाएगी तो उससे जो हमारी कांग्रेस के मित्र एक बहुत बढ़िया उन्होंने इशू उठाया था कि एक गरीब मजदूर को हम कैसे मदद कर सकते हैं, तो वो हमारे मजदूर भाइयों को रोजगार मिलेगा। देखिए आज स्थिति क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट 27.1% पे है। आज की तारीख में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डेटा है, बिकॉज कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखें आईएलओ जो यूएन की बॉडी है, वो ये कहती है कि 40 करोड़ इंडियन वर्कर्स कुड बी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी। तो ऐसे में आम मजदूर के साथ खड़े होना हमारी ड्यूटी थी। आपने बिल्कुल सही कहा उपेंद्र जी, आज बार्कलेस हो, मूडीज हो, 0% जीडीपी ग्रोथ हमारी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब जहां तक आपका सवाल है कि टाइमिंग मेरे हिसाब से बहुत सही है, बिकॉज आज की तारीख में क्या है, लॉकडाउन को हम धीरे धीरे ओपन करने की प्लान कर रहे हैं। जब लॉकडाउन को ओपन करेंगे तभी डिमांड और कंजम्पशन बढ़ाने का फायदा है। अगर ये चीज जब लॉकडाउन चल रहा था, मान लीजिए 5 अप्रैल 8 अप्रैल को किया जाता, लोगों के हाथ में पैसा भी आ जाता तो लोग जाके खर्च ना कर पाते, इंडस्ट्रियलिस्ट को लिक्विडिटी भी मिल जाती तो वो इंडस्ट्री ना चला पाता। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे सरकार का इरादा यह भी लगता है कि धीरे धीरे लॉकडाउन को कम किया जाए, इकोनॉमी को ओपन अप किया जाए। जो आत्मनिर्भर वाली बात है वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगी। आज चाइना को लेकर दुनिया भर में नेगेटिव माहौल बन रहा है, तो ऐसे में हम एफडीआई का पैसा हिंदुस्तान में ला सकते हैं। अमेरिका हो, यूरोप हो या इवन जो चीन के पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे जापान हो चाहे साउथ कोरिया, मेरे हिसाब से बहुत संभावना बनती है कि वहां से पैसा आएगा, बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी ब्रांडिंग और रेपो वहां के ग्लोबल लीडर से बना रखा है। तो आई थिंक आत्मनिर्भर भी एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल प्लानिंग है। इसके अलावा जो चीजें भी टच नहीं हुई है